ये अद्भुत कवि सम्मेलन हम देख रहे हैं। ये दोनों महिला में आपस में पता नहीं क्या सेटिंग कर ली कि तू मेरी करी हो मैं तेरी करूंगी, लेकिन वास्तविकता क्या है थोड़े जाने के हास्य के बड़े नाम को आपके मध्य भेज रहा हूं। देखना प्रीति को और मेरी बात सुनना कि भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो प्रिय, भ्रम है कि परिया के हूर लगती हो तुम, नागिन के जैसे घूर घूर देखती हो मुझे, ऐसा लगता है मगरूर लगती हो तुम, और सांच को नहीं है आज सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों से मशहूर लगती हो तुम, दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो किंतु बाएं से भी शक्ति कपूर। मैं बिना किसी भूमिका को बुला रहा हूं, बड़े हास्य के नाम जिनका नाम होता है सुनहरी लाल वर्मा, तुरंत आ जाएंगे, तुरंत तो होता है। बचे खुचे प्यारे प्यारे श्रोताओं को प्रणाम करता है। जो लास्ट में बचते हैं वो खोया होते हैं, खोया। दूध जब जल जाता है उसमें से पानी पानी जल जाता है तो प्योर और शुद्ध खोया बचता है, वो आप हैं। और अभी 2-4 और जाएंगे मेरे बाद, वो मक्खन के रूप में यहाँ बचेंगे। चलिए आनंद लीजिएगा। जो लोग यहाँ से चले गए हैं ना वो घर पे जाके बर्तन मांज रहे होंगे पक्का। एक आप है जो डटे हुए बॉर्डर पर, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहाँ से जो गए हैं घर जाते ही मालूम है क्या हो रहा होगा, दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में ला। इससे बढ़िया तो कभी सम्मेलन में थे। तो सुनने के लिए मिलता है सुनते नहीं, और आप इतने ग्रेट हैं, महान हैं। आरआई साहब आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी सुन रहे हैं हमें। जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो आज कहीं सुन रही है। और सुनने की बात यह है कि जिन लोगों की घर पे कोई नहीं सुनता उनकी आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान आपको। देखिए एक कह रहे थे कौन कहता है मैं प्यार नहीं कर सकता, और वो कह रही थी इनकी गर्लफ्रेंड मुजफ्फरनगर में रहती है मेरी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन शुरू हुआ था। इतनी तेज तालियां बजाइए कि दादी तक पहुंच जाए। नहीं ताली की जरूरत नहीं, सुन लीजिए बताना नहीं। ताली वाले बजाने से कुछ नहीं होता, ताली बजाने वाले और होते हैं जिनके कंधे पे ढोलक भी लटकी रहती है। आप ग्रेट है, महान। ताली मत बजा, सुनते रहो, मजे लेते रहो। ये कह रहे थे साहब कि कौन कहता है मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं बताऊं, अरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा महावीर जी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा प्यारे इश्क लड़ाने में, और कितने ही बर्बाद हो गए इलू इलू गाने में, कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा प्यारे इश्क लड़ाने में, और कितने ही बर्बाद हो गए इलू इलू गाने में। मैं 70 साल का, कि हमने भी एक नव यौवना से प्यार किया, कि हमने भी एक नव यौवना से प्यार किया, उसकी अदाओं पर रोज मरते थे हम, और वो भी हमें चाहती थी, हम भी उसे चाहते थे, एक दूसरे को देख आहें भरते थे हम, और इश्क का बुखार रहता था सिर पे सवार, इश्क का बुखार रहता था सिर पे सवार, बार बार हम इकरार करते थे हम, और हमें ये पता था वो दरोगा जी की लाडली है, पुलिया पे तो भी इंतजार करते थे हम। और ना जाने क्या हुआ एक दिन, और ना जाने क्या हुआ एक दिन, पुलिस ले गई थाने में, और बर्बादी ही बर्बादी है इलू इलू गाने में। जब इश्क चढ़ता है सब सिर पर चढ़ के बोलता है तो क्या होता है
हम छोटे थे, आप भी छोटे थे बाबूजी। देखो रेल अपने निर्धारित समय से सही चल रही है, कृपया शांति बनाए रखें। मैंने भी रेल में नौकरी की है। हरिद्वार से चलकर रुड़की होती हुई, हरिद्वार से चलकर रुड़की होती हुई मेरठ के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से चल रही है और आशा की जाती है ये गाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट दिल्ली पहुंचेगी। जो यात्री इस गाड़ी का इंतजार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कर रहे हैं वे कृपया पुल के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच जाएं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये करते करते कईयों की टांग टूट गई, कभी इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कभी उस पे आ रही है, कभी उस पे आ रही है। अच्छा, रेल के लोग जो है, मैं रेल में नौकरी कर रहा था, मेरी क्वालिफिकेशन बता दूं आरआई साहब, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है कि मैं बिहार में डिप्टी चीफ मुख्यमंत्री बन सकता हूं। यानी डिप्टी मुख्यमंत्री कहते हैं इसको, उप मुख्यमंत्री। मेरी क्वालिफिकेशन है MABFIAS, जितनी उसकी है उतनी मेरी है। आप समझ गए होंगे, जिसकी है नहीं समझे। जो रेल मंत्री थे हमारे देश के, उनके सुपुत्र आदरणीय श्रीमान कौन थे वो, लालू यादव थे, उनका बेटा जो तेजस्वी, वो इतना पढ़ा जितना मैं भी पढ़ा हूं, और उसकी क्वालिफिकेशन को पूरा सुन लीजिए क्या है। MABFIAS माने मैट्रिक appeared but failed in all subjects। तो ये डिग्री है। एक बार प्रश्न आया था रेल मंत्री होने के नाते 7वीं क्लास में उस बच्चे का, वो था कि रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो उसने लिखा कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। और पास हुआ था वो, और मुख्यमंत्री बन गया। अब देखिए था, हम जब पढ़ने जाते थे तो पढ़ने को भेजते थे हमें घर वाले, हम बोरी बस्ता क्लास तक ले जा रख देते थे, और पढ़ने में लगता नहीं था मन एक पल, देह से निकाल कर भेजा रख देते थे। और इश्क का बुखार रहता था सिर पे सवार, छाती पे विरोधियों के नेजा रख देते थे, और कापियों को फाड़ फाड़ प्रेम पत्र लिखते थे, छाती फाड़ फाड़ के कलेजा रख देते थे। और हम हर साल फेल होते थे उसको पास कराने में, और बर्बादी ही बर्बादी है इलू इलू गाने में। और एक बार ऐसा भी हुआ था इश्कबाजी में कि लोग हमें खींचते घसीटते चले गए, लात घूसा थप्पड़ों से, लठ जूता चप्पलों से पीटते चले गए जी, पीटते चले गए। और रेत राह बीच मिली, नालियों में कीच मिली, अंत संत जो मिला उलीचते चले गए। और सीवरों के पानी से हमारी नौजवानी की वो प्रेम की कहानियों को सींचते चले गए। अद्भुत प्रयोग था। और हमको लगी शर्म अपना मुखड़ा दिखलाने में, और बर्बादी ही बर्बादी है इलू इलू गाने में। इसलिए प्यार मत करना, प्यार किया तो सदा वफा के लिए तरसोगे, फिर मेघालय जाओगे हनीमून मनाने के लिए। नवयुवकों को क्यों डरा रहे हैं दादा? देखिए सब दहशत में आ गए। मैं इसलिए डराता हूँ, अगर शादी नहीं करी है तो बहुत अच्छा है, और अब कर लिए तो बर्बादी ही बर्बादी है। अच्छे रहे कुंवारे रह गए, जो कुंवारे रह गए वो अच्छे रहे कुंवारे रह गए, इस बेदर्द
दर्द जमाने में, और वरना 7 जन्म लगते बीवी से पिंड छुड़ाने में। शादी जो हो जाती नई बीदड़ी जो आती, बड़ा रौब मारती कि हनीमून लेके जाओ जी। जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार मुझे शिमला मसूरी देहरादून लेके जाओ जी। और मेघालय चलो मेरे संग संग, या मुझे लेके अमेरिका रंगून लेके जाओ जी। और मेरी रही का तुमने मान ना रखा तो फिर कर दूंगी खून, मुझे लेके जरूर जाओ जी। और फिर क्या होता कि घर मकान खेती बिक जाते हनीमून मनवाने में। और छोड़ो उन बात, बस दादा मत डराइए। आप 2 लाइन और सुन लीजिए मेरी, मैं चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत देर से हम लोग खून पी रहे हैं पसीने के साथ साथ। आप वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं जो अभी तक बैठे हैं सुन रहे हैं। और सुनने का मतलब यह है कुछ तो पलने पड़ेगा। कहें अच्छा या बुरा। RI साहब आपको बहुत बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ कि आप अभी तक यहाँ हैं, बाकी लोग तो चले जाते हैं। आपने अपनी जिम्मेवारी का पूरा अपना निर्वहन किया है। हमने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन जब रात को हम कहीं फंस जाते हैं तो वर्दी पहन करके भगवान आते हैं और हमें बचाते हैं। लाल और नीली बत्ती जलती है तो ऐसा लगता है कि आ गए भगवान, आ गए। तो आप वो हैं। ये कहने के लिए लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में जब डर लगता है, भय लगता है, जिंदगी संकट में पड़ जाती है, तब ये भगवान जो धरा के भगवान में काम आते हैं। चलिए, मुझे इन्होंने कहा था कि एक गीत के लिए बोला छोटा सा, वो आपको बता दूं। जो घर गृहस्थी का संकट है मेरी घर गृहस्थी का ज्यादा है। बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, मंच पर भी हैं, बढ़िया अच्छा गीत गाया। और ये दोनों बेटियां हमारी प्रीति पांडे और रजनी बहन हमारी, सबने अच्छा गाया। फिर आपके लिए भी 1-4 लाइन देता हूँ कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता है क्यों? आपने बेटियों के लिए ताली नहीं बजाई। एक बेटी मेरे घर में भी आई है आज से 43 साल पहले, मेरे ससुर साहब की। उसमें क्या बस रहेगा? बेटी तो सबकी बराबर थी, उनका भी वही सम्मान करता हूं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उनकी त्योरी हर समय चढ़ी रहती है। पता नहीं कौन से लोग से आई हैं, कितना भी प्यार दो, कितना ही प्यार दो, ये काम कर दिया तो ये नहीं करा, ये कर दिया तो वो नहीं करा, तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो हम चुपचाप शांत होकर के जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो सीधा ससुर साहब को टेलीफोन करते हैं। 95 साल के हैं वो, बूढ़े हो गए हैं, उनको सीधा फोन करते हैं। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, झगड़ा हो जाता है पुलिस कुछ नहीं करती, तो हम करते हैं सीधे ससुर साहब को, वही हमारे SSP हैं। कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुला लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता। मेरी चिंता मत, अरे थप्पड़ खा कर भी
मिलना है हमें संभालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। एक और समस्या है बहुत बड़ी, स्वागत वो है। समस्या क्या है कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब, युद्ध शुरू होता है तब, हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे एक बार जोरदार तालियां हमारे शहीद अलबका जी के लिए। और अब हमारे मध्य जो हमारा मार्गदर्शक, हमारे बड़े, हम सबके जिनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहता है, जिनके चरणों में बैठकर हमने कविता का काका सीखा, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जिनके पिताजी यहाँ के डीजीपी भी रहे, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे माइक पढ़ाएं और हमें जब तक उनका मन हो जितनी कविताएं